स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया है, कैसे निकालते हैं ये भी आपने पढ़ लिया। उसके एग्जाम्पल पर चर्चा हो रही थी और हमने कहा था कि अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको इनके एग्जाम्पल से परिचित करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही उपयोगी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। टॉपिक आज आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे ऑक्सीकरण संख्याएं, इसके पहले वाले वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे जाकर। मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं से परिचित करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लें, वहाँ से आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम 10 का देख लेते हैं। पहला हम इसमें देखेंगे, मान लीजिए हम छोटे छोटे का ही शुरू करते हैं। NaCl का देख लेते हैं। NaCl में Na की, H2SO4 में यस की, Na2SO4 में एस की, CaCl2 में Ca की, CuSO4 में एस की, HNO3 में यन की, NH4NO3 में दोनों यन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। 7वां एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। इसके बाद CaOH टेकन ट्वाइस में Ca की। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण की श्रेणी में जो रखा जा सकता है, CaCl2 हो गया है। MgSO4 में यस की, और उसके बाद AlOH का होल थ्राइस में, या AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। आइए इन 10 का निकाल के देखते हैं। इन 10 में मैंने उन सभी उदाहरणों को समायोजित कर दिया है जो अलग अलग तरीके से भी लगेंगे और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम इनको देख लेंगे। इन्हीं एग्जाम्पल्स में आपको लगभग वो सभी नियम पता लग जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं। पहला एग्जाम्पल NaCl का तो आप सब लोगों ने कर लिया है और याद भी होगा। तो NaCl में आपको Na की निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, जिसका निकालना उसका यक्स मानो, जिसका निकालना उसका यक्स मानेंगे। यक्स प्लस Cl का आप जानते हैं, उस दिन याद किया होगा आपने, -1 होता है और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्योंकि जब उदासीन होता है तो रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा था कि जब कोई भी आवेश ऊपर ना हो तो 0 करते हैं, और यदि आवेश होता है तो जो आवेश रहेगा, जिस प्रकृति में रहेगा, उतना कर देंगे। अब ये क्या होगा, धन का गुणा ऋण हो जाएगा, ये उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि ये बराबर हो जाएगा यक्स प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, -1 = 0 या यक्स +1। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई वो कितनी आ गई बेटा, +1 आ गई। यानी कि ये +1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पहला वाला हो गया। दूसरा आपने क्या देखा, H2SO4 H2SO4 में यस की निकालनी है आपको।
हालांकि देख लिया आपने, यश की निकालनी है तो यश का निकालेंगे तो इसको यक्स मानेंगे। यच का कितना होता है, यच का होता है बेटा 1, और जितनी इसमें संख्या लगी होती है इसकी जो आणविकता होती है इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 2। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, प्लस यश को यक्स मान लेते हैं, प्लस ओ का -2 होता है, -2 और आणविकता इसकी 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, बराबर में ऊपर कोई आयन नहीं तो 0 कर देंगे। ये समीकरण बन जाएगा बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस यक्स है यहाँ पे, ये फिर प्लस हो जाएगा, 4 दूना -8 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 2 + यक्स -8 बराबर 0, यक्स बराबर -8 उधर जाएगा +8 हो जाएगा, +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर +6 आएगा बेटा। अब यक्स की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा, +6 आ गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दें क्लियर है। फिर इसका तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका Na2SO4। तीसरा एग्जाम्पल आपका Na2SO4 हो जाएगा। Na2SO4 में सेम कंडीशन यही रहेगी पूरा का पूरा। Na कितना होता है, 1 होता है बेटा, तो इसका 1 होगा, +1 होता है तो इसमें 2 लगा है तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस यस का यक्स मान लेंगे, प्लस ओ का -2 होता है तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 चौको -8 का गुणा, ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये यक्स बराबर 8 उधर जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा +6 के। इसमें भी आंसर सेम आ रहा है +6, इसमें भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो +6 हो जाएगा। तो ये Na2SO4 का था। तो ये देखिए 3 एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे लगे हुए हैं, तरीका देख लीजिए केवल। अब इसमें आप CaCl2 कर लेंगे, हालांकि इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसको बता दे रहे हैं। या आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसको बता देंगे, या बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है इसको वीडियो पॉज कर लें, पॉज करने के बाद कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद मिटा दीजिए। उसके बाद फिर आगे आप देख लीजिए। ये NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, Na2SO4 हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा है CaCl2। बहुत आसान है। अब आप डायरेक्ट भी चाहें तो कर सकते हैं। जो अगर आप 4-5 एग्जाम्पल आपने कर लिया, हल कर लिया 4 से 5 एग्जाम्पल, उसके बाद आप मुझसे भी तेज करेंगे। अगर आपने याद कर लिया है वो जो 7-8 हमने उधर बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में 8 लगभग बताए थे हमने, वो अगर आपको याद है तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, उस वीडियो को देख लीजिए अगर ना देखा हो तो। और जिसने देखा है वो एक चीज़ ध्यान अगर आपने दिया होगा तो जितने वहाँ पे आपको मिले थे लगभग तत्व, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको बताई थी, लगभग सब वही हैं, कुछ अलग से नहीं है। इस यौगिक में देखिए Na का बताया था, इसमें Na मिल गया, यहाँ पे H2 मिल गया, O मिल गया, यहाँ पे Na मिल गया, O मिल गया, यहाँ Cl मिल गया, यहाँ पे भी O मिल गया, Cu है, इसका +2 होता है, बढ़ा लीजिएगा Cu का +2, नहीं तो जान रहे हैं Cu ये आपका +2 ही होगा। और इसमें आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का आपको पता होता है, ऑक्सीजन का पता होता है। तो मतलब कहने का ये है कि आप आराम से निकाल सकते हैं। और 4 से 5, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया कि एक बार अगर इस तरह के एग्जांपल आप सीखेंगे और प्रैक्टिस कर लिए होंगे, कल हमने होमवर्क भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया कर जरूर लेना बेटा, क्योंकि 8-10 एग्जाम्पल आप हल करके अगर आप सोचोगे आप पूरा का पूरा चैप्टर पार कर दोगे तो निश्चित रूप से आप तभी कर सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने 10 पढ़ाया, ये 10 तो आप करिए ही करिए। आप अपनी बुक की प्रश्नावली खोलिए, प्रश्नावली में जितने भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के, वो सब हल कर डालिए बेटा, समय आपके पास पर्याप्त है, वो सब हल करिए। कोई समस्या आती है, मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही गया है, आप उस पर पर्सनली मैसेज करिए, कॉल करिए, अपनी शंका का समाधान करिए, लेकिन प्रश्नावली हल जरूर करिए, क्योंकि बेटा परीक्षा तो होनी ही है, और परीक्षा होगी तो हमको उसी तैयारी से बैठना है जैसे जब सामान्य दिनों में आप बैठते थे। तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई और परिश्रम दोनों लगातार जारी रखें। CaCl2 देख लीजिए। अब ये CaCl2 में क्या होगा, इसका -1 होता है, हल करके बताते हैं। Ca का हमने यक्स मान लिया, प्लस एक तत्व से दूसरे पे जाते हैं तो प्लस लगा देते हैं। Cl, अब इसमें Cl का -1 होता है, -1, आणविकता इसकी कितनी है, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर कोई भी आवेश नहीं है यहाँ पे तो बराबर 0 के लगा देंगे। अब यक्स होगा, 2 में 1 का गुणा होगा, -2 होगा, माइनस धन का गुणा होगा, धन का गुणा ऋण ही होता है बेटा, तो ये -2 बराबर 0 के होगा। यक्स बराबर -2 उधर जाएगा तो बेटा ये +2 हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां देख लीजिए। 5वां है CuSO4। CuSO4। अब बेटा देखो
इसमें क्या होगा, Cu की +2 होती है, +2, फिर प्लस करेंगे इसकी x मान लेते हैं, इसकी -2 होती है बेटा, तो -2 × 4 कर देंगे, ये बराबर 0 के हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, 4 दूना 8 और इसका गुणा होगा तो ऋण 8 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा, x बराबर उधर जाएगा, ये 8 होगा, ये उधर जाएगा -2 होगा, ये बराबर +6 के हो जाएगा। एक चीज़ तो है कि अगर आप कोई 3 अंक वाला यौगिक देख रहे हैं जिसमें बीच में यस है और यस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो 99% बेटा +6 ही आंसर आएगा। आप लगभग सभी एग्जाम्पलों को हल करके देख लें, लगभग प्रश्नों के उत्तर में +6 ही आता है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो 3 तत्वों वाले कोई यौगिक बने हो, जैसे 1 2 3, एक कॉपर, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन है, तो ये 3 तत्वों का कोई यौगिक बना होगा, तो उसमें अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी बेटा, तो मैक्सिमम टाइम जो आंसर आएगा वो 6 ही आता है। CSO4 कंप्लीट हो गया, HNO3 देख लेते हैं। HNO3 आप जानते हैं बेटा, H की +1 होती है, प्लस N की निकालनी है तो इसको x मान लेंगे, O की -2 होती है, -2 में 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिकुलरिटी जो लगी है बेटा वो 3 लगी है, तो अब क्या हो जाएगा 1 + x 2 3 6, 6 का गुणा इसमें होगा तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 6 बराबर 0, x बराबर -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर बेटा +5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x, N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 5 है। देखिए जो नाइट्रोजन है ये अपनी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, ये कहीं कहीं +5 भी प्रदर्शित करता है, कहीं कहीं -3 भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो +5 -3, तो 3 और 5 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है ये, अपने इसका इसलिए फिक्स नहीं माना जाता, परिवर्ती है तो ये कोई फिक्स नहीं रखता, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व है, ये जिस यौगिक में लगा रहेगा उस हिसाब से अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित करता है। देखिए इसका हो गया, अभी इसको आप वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं। तो हमारे पास 6 तक कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। 7वें पे आते हैं। 7वां बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें एक ही यौगिक में 2 ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेंगी। ऑक्सीकरण संख्याओं ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो वीडियो है बेटा, इसमें इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि इस प्रश्नावली से संबंधित कोई भी सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल उसको गलत ना करें। मैं आपको पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हूं। आपको केवल इतना काम करना है कि आप प्रश्नावली देखिए, खोलिए, एक तरफ से लगाने के लिए बैठिए। आप 1 2 सवाल 4 सवाल लगाएंगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप इंप्रूव होगा और वो धीरे धीरे आप पूरी प्रश्नावली हल करेंगे। जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती है आप स्वतंत्र रूप से मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए NH4NO3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें अभी तक आप क्या करते थे, देखिए एक ही तत्व का निकाल रहे हैं, लेकिन इस यौगिक में आपको दोनों नाइट्रोजन की निकालनी है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसको हल करने का तरीका है, इसको आयनित करिए, बिना आयनित किए आप इसे नहीं हल कर पाएंगे। और यदि हल भी कर लेते हैं तो उत्तर गलत आएगा, जो कि गलत ही है, तो कोई मतलब नहीं है बिना आयनित किए हल करने का। जब आप इसको आयनित करेंगे बेटा तो ये टूट जाएगा NH4 पॉजिटिव में और NO3 निगेटिव में, NH4 पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में। जब ये इसमें टूट जाएगा, अब ये 2 यौगिक बन गए भाई, अब ये बन गया NH4 पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। तो ये NH4 पॉजिटिव में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और एक हो गया आपका NO3 निगेटिव में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब कल वाला कल का वीडियो जिसने देखा होगा वो उन्होंने देखा होगा कि जब आयन आ जाते हैं ऊपर तो हम कैसे करते हैं, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, उससे हल हो जाएगा। ये देखिए ये कैसे करेंगे, N की निकालनी है तो इसको x मान लेते हैं बेटा, और ये प्लस करेंगे, H की निकालनी थी, H की 1 होती है, 1 यहाँ पे 4 लगा है तो 4 से गुणा करेंगे और बराबर करेंगे। तो बराबर में प्रकृति क्या है, धनायन प्रकृति है, संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे, ये कर देते हैं। अब ये 4 हो गया, x प्लस 4 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा बराबर +1, 4 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1, जब 4 उधर जाएगा तो -4 बराबर -3। अब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई बेटा कितनी आ गई, -3 आ गई। पहले वाले N की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई बेटा -3 आ गई। पहला उत्तर हमको ज्ञात हो चुका है, -3 ज्ञात हो चुका है भाई। NO3 माइनस दूसरे में देख लेते हैं, x इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ से, इसका x मान लेंगे प्लस O का -2 होता है, गुणा इसमें 3 लगा है तो 3 का कर देंगे बेटा,
का ये कंप्लीट हो जाएगा। बराबर देखेंगे यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर प्रकृति क्या है, माइनस की है। संख्या कितनी है, 1 है, तो इस तरह हल कर लेंगे। x प्लस 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, बराबर -1 होगा। फिर ये x माइनस 6 बराबर -1 होगा बेटा, 6 उधर जाएगा, -1 + 6 हो जाएगा, बराबर +5 के हो जाएगा। इसका उत्तर +5 आ गया। यानी कि इस एक ही यौगिक में जो ये n है इसकी -3 आई, इसकी +5 आई और यही इसका उत्तर है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे। और कोई भी तरीका यदि आप अपनाते हैं और उत्तर इससे हट के आता है तो निश्चित रूप से वो सवाल गलत की श्रेणी में रखा जाएगा। ये देख लीजिए, इसको लगाने का तरीका यही था। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपकी बुक का। और ये देख लीजिए, इसमें अगर आपको अगर समझ में आ गया हो तो क्लियर का लिख के कमेंट कर दीजिएगा कि ठीक है समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो सीधा बताइएगा फ़ोन करके, मुझे समझ लीजिएगा कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, हम उसको दूर कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 7 नंबर। इसको आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका CaOH टेकन ट्वाइस। ये CaOH टेकन ट्वाइस बेटा, ये जो हाइड्रोक्सिल होता है ये OH माइनस, इसके ऊपर वैसे भी एक माइनस होता है, इसके ऊपर एक माइनस होता ही है। तो आप डायरेक्ट भी इसको माइनस करके आप समझ सकते हैं। इसको OH को एक ही मान लीजिए आप। अगर एक मान के करेंगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा, 2 मान के करोगे बेटा तो भी उत्तर वही आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये इसके पास जाएगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। अब ये देखिए, जब इसके ऊपर -1 है, -1 होता ही है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा। -2 जब इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ये C1 + 2 हो जाएगा। ये आपका -1 होता ही है, तो यहाँ 2 लगा है तो -2 इधर गया तो +2, तो Ca की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। अब आप डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आप डायरेक्ट कर लेंगे। इसी तरह MgSO4 है, MgSO4। अब आप जानते हैं इसकी -2 होती है, तो इसकी -2 होगी O की, तो -2 में 4 का गुणा होगा, -8 होगा। इसकी +2 होगी, ये +2 होगा, -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, और +2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी आ गई, +6। तो यस बराबर कितना आ गया, +6 इसमें। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह AlCl3 में देखो बेटा, AlCl3 में आप जानते हैं इसकी कितनी होती है, -1 होती है। -1 में 3 का गुणा करेंगे, -3 होगा, -3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जब तत्वों को बदलती है और जब वो अपना साइड दूसरी साइड चेंज करती है तो उसकी जो संख्या होती है वो बदल जाती है चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर ये -1 था, -1 में 3 का गुणा हुआ, -3 हुआ, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 10वां एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा आपने सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता चल गया। इस वाले एग्जाम्पल से, 7वें एग्जाम्पल से आपको पॉजिटिव धनायनों में और निगेटिव, ये आयनों में धनायन का भी और ऋणायन का भी दोनों का निकालने, क्योंकि NH4 पॉजिटिव था ये, तो ये धनायन निकालने का तरीका हो गया। ये NO3 निगेटिव था तो ये ऋणायन निकालने का तरीका हो गया। इस तरह से आपने इस वीडियो में पूरा यौगिक देख लिया कि किस तरह से आपको ऑक्सीकरण संख्याओं को निकालना है। किसी को कोई भी समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।